नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा। तो साथियों, कक्षा 9 की एनसीईआरटी की बुक जिसका अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति हम लोग पढ़ रहे हैं। 2 वीडियो इस पे बन चुके हैं। एक जीवन परिचय पे जो लेखक है श्यामाचरण दुबे, और दूसरा कुछ अध्याय का कुछ पार्ट अपना हम लोगों ने कर लिया है। तो नेक्स्ट आज शायद वीडियो में ये पूर्ण हो जाएगा अध्याय। इस अध्याय में पढ़ा कि देखो, विज्ञापन की गिरफ्त में और ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसकी गिरफ्त में हर एक समाज का हर एक हिस्सा आ चुका है। विज्ञापन द्वारा ऐसी चमत्कृत चीज़ें दिखाई जाती है कि हम उसमें फंसते चले जाते हैं, चाहे उसमें गुणवत्ता न हो। तो भाई, पीछे वीडियो में हम लोगों ने ये तक पढ़ लिया था कि आप मरने से पहले अपना अंतिम संस्कार या अनंत विश्राम प्रबंध भी कर सकते हो, मतलब कब्र को ब्रह्मणवास को चित्रियाँ चाहो तो कन्ने घास और फूल चढ़ेर फुआरा भी लाग जाए, ठंडी ठंडी फून आवे अंदर भी यहाँ। तो अब देख लो, ये चीज़ हो सकती है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और म्यूजिक भी चलता रहेगा, अगर आपकी इच्छा है तो सुनते रहना अंदर पड़े पड़े। क्या पता थोड़ा भाई ऐसा भी है, थोड़ी कब्र बड़ी बनवा लेना तो थोड़ा डांस भी हो जाए उसमें। विज्ञापन वाले कुछ भी कर सकते हैं। दूध सी सफ़ेदी निरमा से आई, आज तक तो देखा नहीं। घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और सर्फ एक्सल तो कहना ही कि जान बूझ के माटी में खेल रहे, माटी में काद्या में चाल जाए। कई बार है ना, विज्ञापन देखते हैं जैसे सर्फ एक्सल वाले, वो 10 रुपये नीचे गिर जाता है और वो बच्चा होता है वो नीचे चला जाता है, गोबर पड़ा होता है उसमें बढ़ जाता है पूरी तरीके से। देख लो, इतना कुछ करवा देते हैं विज्ञापन के लिए, और फिर वही 10 रुपये दिखा देंगे आप 10 रुपये में। अरे भाई, क्वांटिटी तो वही है भाई, 100 रुपये के वो छोटा पैक कर दिया, इतना ही अंतर है। तो कहने का मतलब दूध से सफेदी दिला सकते हो आप। और शैम्पू का तो पूछो ही मत। एक शैम्पू से 2 मुँह बाल हटा लो, एक शैम्पू से बाल नहीं जड़ेंगे, एक शैम्पू से डैंड्रफ और 4-5 इकट्ठा मिला लो और फिर लगा लो, टकली न निकल जाए तो मन बता दियो हम। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। यहाँ से कल भारत में, यहाँ से शुरू करते हैं। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, अमेरिका में तो चल रहा है साथियों, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। प्रतिष्ठा मतलब मान मर्यादा के लिए, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। हास्यास्पद का मतलब क्या होता है? हंसी करने लायक। हास्यास्पद ही क्यों ना हो, यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की है। यह विशिष्ट जन का समाज है जिसमें विशेष लोग रहते हैं, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। बिल्कुल देखेंगे। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। अच्छा, बस यही है। अब देख लो, ये दे रखी है ऐड में, देखो अब क्या दे रखा है। मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित, गुणों से भरपूर, ये ले लीजिए टूथपेस्ट। और फिर ये शीतल जल और साबुन और ये बिस्किट, एक के साथ एक फ्री और ले जाओ, सुपर ऑफर है, देख लो। अब ऐसे ये क्या करते हैं, गोली देते रहते हैं विज्ञापन वाले। अब क्या कर सकते हैं इन लोगों का। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने। तो अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। अब यहाँ से मित्रों जो अध्याय का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो शुरू हो जाता है आपका। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, एक ये प्रश्न है। इसका रीज़न भी है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। सामंती संस्कृति कौन सी हो गई? राजाओं के जो सामंत होते थे ना, नीचे के अधिकारी जो गांव में रहते थे और गांव वाले जो होते थे उनसे कार्य करवाते थे, टैक्स वसूलते थे या अन्य कोई कर लगाना है वो करवाते थे।
तो वो संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उपभोक्तावाद सामंती संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आपसे पूछ ले भी उपभोक्ता की ये जो संस्कृति है वो किससे जुड़ी है, तो सामंती संस्कृति से। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक असीमता की बात कितनी ही करें। अच्छा, सांस्कृतिक असीमता क्या होता है? इसका अर्थ होता है सांस्कृतिक पहचान। मतलब अपनी ही संस्कृति से अलग पहचाने जाना। कि हम अपनी संस्कृति की पहचान की बातें कितनी ही करें। परंपराओं का अवमूल्यन। अच्छा, अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन नीचे की ओर गिरना। क्या हो जाएगा? नीचे की ओर गिरना। परंपराओं का नीचे की ओर गिरता हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। हमारी जो श्रद्धा है, आस्था है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होती गई है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक दास्ता का मतलब क्या होता है? देखो, बौद्धिक तो बुद्धि से संबंधित हो गया। बौद्धिक क्या हो गया? बुद्धि से संबंधित। और दास्ता क्या हो गया? गुलामी। तो हम अपने क्या कर रहे हैं? बुद्धि की गुलामी कर रहे हैं ना भाई। दिमाग ये कहता है ये चीज़ खरीदनी चाहिए और हम तो उसके गुलाम हो जाते हैं, दिल की बात नहीं सुनते। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं भाई। देखो, पहले अंग्रेज़ों ने अपने आप ऊपर आकर राज किया, अब वहाँ की जो संस्कृति है उसको धीरे धीरे अपने अपनाते जा रहे हैं और ये समझते जा रहे हैं बुद्धि सब कुछ है। और जो हमारी हृदयगत जो भावनाएं हैं, जो अन्य लोगों से जुड़ी हुई है, परिवार वालों के साथ जुड़ी हुई है, उसे धीरे धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं। चलो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल ये है कि आप 6 दिन विद्यालय जाते हो भाई। 7वें दिन आप ये सोचते हो संडे यार आज तो शक्तिमान ही देखांगा, आज क्रिकेट खेलने जावांगा। बालिकाएं सोचती आज तो नाटक देखांगा, साथ निभाना साथिया, जहरीली नागनारो देखांगा। तो ऐसे करके आप सोचते हो और संडे को आके खड़े हो जाए रिश्तेदार। भाई साहब कतई मतलब कमरे में जागे रुड़ गए, बुंडी बुंडी बातें कहोगा कि आज यार एक संडे तो मिल रहा है, वही ठिठ कर दियो। और फिर मम्मी तो सीधी कहे हैं आज कौन जानो, आज आवे दे, पानी कौन जलाओगो और यो कौन करेगो। रो पीट लिया लास्ट में भाई, संडे तो खराब ही करना पड़े। अब वहाँ पे अपनी हृदयगत भावनाएं है ही नहीं। पहले तो खुशी होती थी कि हाँ रिश्तेदार आ रहे हैं, बड़ा मज़ा आएगा, ये खेलेंगे वो खेलेंगे। और पहले ननियाल जाने का चाव होता था। और अब तो बस छुट्टी मिली का हाँ बस पबजी खेलांगा, फ्री फायर खेलांगा, यह चीज़ है। अब बताओ, तो वहाँ पे जो आपकी हृदयगत भावनाएं हैं वो आहत हो चुकी है पूर्णतः। और आप बुद्धि कोई सब कुछ स्वीकार कर रहे हो कि बस ठीक है, आपने को सुख चाहिए, आराम चाहिए। ये चीज़ें बौद्धिक दास्ता के अंतर्गत आ जाती है। और अपने क्या कर रहे हैं? पश्चिमी जो संस्कृति है उसी को तो अपना रहे हैं। उन्हीं के जैसे कपड़े पहनते हैं, उन्हीं के जैसे बस पीछा कर रहे हैं उनका, और वही हमें गुलाम बना के गए थे। आज कह देना कि खद्दर का बना कमीज पजामा हैं, कोट पैंट चाहिए और वो भी थोड़ो सो टकना ऊपर होना चाहिए, रब्बे जूता होना चाहिए, जद आवे मज़ो। तो आजकल ये है। तो हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। देख लो, ये बात आ भी गई कि हमारी जो नई संस्कृति है अनुकरण। अनुकरण का मतलब क्या होता है? अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। अनुकरण का मतलब नकल करना। और हम नकल ही तो कर रहे हैं हर बात की। आज अंग्रेज वो स्केटबोर्ड चलाते हैं तो अपने भी जिद करेंगे कि हम भी स्केटबोर्ड लाएंगे, फिर गिरे जब था ध्यान है किए हुए। ये चीज़ें हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता। अच्छा देखो, ये जो संस्कृति है ना,
और जो अपनी प्रतिष्ठा है, मतलब दिखावा, जो आदर सम्मान का दिखावा है ना, उसकी अंधी, जिसे कुछ दिखाई नहीं देता। और प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है होड़ में जो अपना है उसे खोकर, जो अपना है उसे तो खो देते हैं। और छद्म, छद्म का अर्थ होता है झूठी। आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, मतलब विभिन्न दिशाओं की ओर दौड़ रहे हैं। अपने को दिशाओं का ज्ञान ही नहीं है, हम इधर उधर बस दौड़ते चले जा रहे हैं। हमें खुद का तो कुछ भरोसा ही नहीं है। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित हो जा रहा है। अन्य निर्देशित का मतलब अन्य के निर्देशों पर चलने वाला, मतलब खुद के अनुसार नहीं चल रहा, वो लोगों के देखा देखी चल रहा है, वो अन्य लोगों के कहने पे चल रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र। अच्छा, सूक्ष्म तंत्र का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म तरीके से बनाई गई व्यवस्था, या आप कह सकते हो बारीकी से बनाई गई व्यवस्था, ये हो जाएगा। मानसिकता का अर्थ हो गया, ये मानसिकता, ठीक है। तो मानसिकता का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया? अपने जो मन का गुण है, मन का जो भाव है, मन की दशा है, वो किस में आ जाएगा? मानसिकता। और ये जो विज्ञापन है ना, ये ऐसी व्यवस्था है जो हमारी मन की दशा को ही क्या कर देती है? बदल देती है। हम जाते तो हैं कि भाई और कुछ चीज़ लेके आएंगे, और लेके आ जाते हैं फुल हाथ में गटर। अभी एक पति पत्नी थे, गए मार्केट में, लेने तो गए थे कोई मामूली सी चीज़, और लेकर लौटे तो पति के हाथ में तो बंडल ही बंडल थे। किस चीज़ के? बीड़ी के बंडल नहीं, जो होते हैं ना वो साजो सामान के। भाई देखो, एक और चीज़ देखो, आप स्वयं बाज़ार जाते हो, मैं एक चीज़ अनुभव करता हूँ कि भाई पहले मार्केट जाते थे तो भाई कोई साड़ी लेनी है या कोई चीज़ लेनी है तो कोथड़ियों दे दे, लिफाफो, मेणियों जने बोल रहे हैं। और आजकल तो गत्ते के बने ऐसे सुंदर सुंदर ये पैकेट देते हैं, थैले देते हैं, पूछो मत। उनको लेकर चलते हैं ना तो भी ऐसे मतलब मन में ऐसा होता है कुछ खरीद के लाए हैं। तो ये चीज़ें चल रही है आजकल, दिखावा चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण, मतलब अपने मन को क्या कर लेते हैं? वो वश में कर लेते हैं। अंततः हम संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? यह गंभीर चिंता का विषय है, और सही भी है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। कैसे? सीमित संसाधनों का मतलब क्या होता है? कोई बचे खुचे संसाधन, इतने भी नहीं है अपने पास कोई संसाधन। बस ऐसा मान लीजिए कि अब जो संसाधन बचे हैं वो थोड़े बहुत बचे हैं, और उसका भी क्या हो रहा है? घोर मतलब भयंकर अपव्यय का मतलब फालतू का खर्च हो रहा है। तो फिजूल खर्ची कह लीजिए अपव्यय का अर्थ। भाई पैसे थोड़े से हैं लेकिन बस मन को भाया और ले आए बस। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, बिल्कुल सही है। और हवा आती है उसमें तो ज़्यादा। नए बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, बहुविज्ञापित मतलब शीतल पेय अर्थात पीने का ठंडा पानी, और उसके भी बहुविज्ञापित बहुत से विज्ञापन आते रहते हैं। एक्वाफिना अलग, बिस्लरी अलग, और तरह तरह के आते हैं। और एक बार तो मैंने देखा कि 75 रुपये की 1 लीटर की बोतल, वो भी पीने के पानी की। अब बताओ उसमें पता नहीं क्या ऐसा शरबत मिलाया था, अमृत मिलाया था, और लोग खरीदते भी हैं। क्या बस शुद्ध है? और कुछ एक दिनों पहले ये विराट कोहली का भी ये चला था कुछ, कि जो पानी पीते हैं ना वो 600 रुपये की बोतल आती है विराट कोहली की। भाई वो ज़्यादा जी लेगा अपने से, 200 साल ज़्यादा जी लेंगे यार। ये फालतू की चीज़ होती है, इसमें और कुछ नहीं होता। घर के अंदर चलो ठीक है, आप सीधा पानी नहीं पीना चाहते तो आप वो होता है ना, वो एक्वाफिना होता है, वो एक्वाफिना तो क्या वो पानी शुद्ध करने वाला होता है, वो ले आए। लेकिन इतने रुपए बर्बाद करना तो ये अफवाह है, और क्या है? भयंकर अफवाह है। 600 रुपये किसी 1 लीटर की पानी की बोतल का देना।
जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे कूड़ा खाद्य है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है। सामाजिक मतलब समाज, सरोकार मतलब संबंध। समाज से जो लोगों का संबंध है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, कोई भी लेना देना नहीं है किसी से। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। अंतर बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। और ये क्या कर रहा है? आक्रोश और अशांति। आक्रोश का अर्थ क्या हो गया? गुस्सा। अशांति का मतलब जिसमें शांति न हो। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक असीमता का ह्रास हो रहा है, ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। तो ह्रास का अर्थ क्या हो जाएगा? ह्रास का अर्थ हो जाएगा कमी। और लक्ष्य भ्रम का मतलब क्या हो जाएगा? अपने लक्ष्य के प्रति भटकाओ, अपना कोई लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य क्या होता है? बाजार से भाई लिस्ट बना के दी घर वालों ने, ये लेके आना है, ये लेके आना है, वो तो होता है लक्ष्य। और अपने बिना सोचे समझे चले जाएं कि आज सब्जी लानी है और कुछ फल फ्रूट ले आएंगे, तो अपने चलते चलते और दुकान देख लेंगे तो उसमें घुस जाएंगे। काश तो यार ये बेदाम वाली ये ठंडाई भी ले चलते हैं, कोई आ ही जाए और खुद बना बना के पी जाओगे। अरे इसको देख लो, आज ईश्वर के अपने प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो क्या कहते हैं? पेड़े लेते हैं। अरे वो तो आपकी जीभ का स्वाद है। बच्चे होते थे कि एक पेड़ और दे रहे। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। विराट का मतलब होता है विशाल, विराट कोहली नहीं है यहाँ पे। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। झूठी तुष्टि का मतलब झूठी संतुष्टि। हम खुद को ऐसे ही संतुष्ट कर रहे हैं और उन लक्ष्यों का पीछा भी कर रहे हैं तात्कालिक, जो अभी घटित हो। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। नैतिक मानदंड क्या होता है? यहां लिख देता हूं, नैतिकता को मापने की कसौटी। व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है, मतलब व्यक्ति अपने ही केंद्र में बढ़ रहे हैं। मतलब पहले वो समाज में रहता था, समाज की तरफ उसका ध्यान होता था, केंद्र होता था, लेकिन आज वो स्वयं अपने को ही सोचता है और नैतिक मानदंड तो उसके पास बचे ही नहीं है। नैतिकता, नैतिक बातें आप जानते हो, जैसे हमेशा सच बोलो, माता पिता का आदर करो, बुरी बात मत करो, ये चीज़ें नैतिक होती है। जो क्या करते हैं, अपने समाज में रहते हैं ना, तो समाज में नैतिकता रखनी पड़ती है। भाई मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आज समाज है, आप रोज़ बेवड़ा मार के जाते हो समाज में, एक दिन कुछ नहीं कहेंगे, दूसरे दिन कुछ नहीं कहेंगे, तीसरे चौथे दिन आपको कूट के काट देंगे, लठ मारेंगे आपके। क्या रोज़ रोज़ पी के आ जाता है, ये कोई बात है? तो समाज में रहना है तो नैतिकता के साथ रहना पड़ेगा। यही नैतिक बातें होती है और जो आज ख़त्म होती चली जा रही है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। स्वार्थ मतलब स्वयं सेल्फिश होना, परमार्थ दूसरों की भलाई करना, उस पर वो क्या हो रहा है? हावी हो रहा है। पहले, अब देखो एक ज़माने की बात बताता हूँ। आप अगर गांव में, आपके शहर में देखोगे तो ज़्यादातर जो धर्मशालाएं हैं, हॉस्पिटल है, ये जो बस स्टैंड है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर सरकारी ये नहीं दिखेंगे। आपको कोई सेठ भोगीलाल द्वारा दिया हुआ, मान के चलो सेठ बियाणी के पुत्रों द्वारा उनकी स्मृति में बनाए हुए। मतलब लोग पहले बहुत दान करते थे, वो परमार्थ की सोचते थे। लेकिन आज कोई दान दे क्या? हैं, बिल्कुल ही नहीं देंगे, आज तो लूट लेंगे। तो पहले जैसा माहौल नहीं रहा जब लोग ये ऐसे दान कर देते थे परमार्थ के लिए। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। आकांक्षाओं का अर्थ क्या होता है? इच्छाएं। किस चीज़ की इच्छाएं? भोग अर्थात सुख की। हम कैसे न कैसे क्या करना चाहते हैं? सुख प्राप्त करना चाहते हैं और उसकी इच्छा रखते हैं, और वही सबसे आगे बढ़ रही है। किंतु बिंदु पर किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़?
ये प्रश्नवाचक है, अब पता ही नहीं ये कहाँ पर रुकेगी, और मेरे हिसाब से तो नहीं रुकने वाली कभी। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुली रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है, और वास्तविकता में ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। तो जैसे जैसे ये संस्कृति चल रही है अंधाधुन, और हम इसकी गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं, जिसके कारण हम स्वार्थी हो गए हैं, परमार्थ की बातें भूल गए हैं, नैतिकता हमें में नहीं रही है, हम सिर्फ स्वार्थ लोलुप रह चुके हैं, लालच अपने में कूट कूट के भरा है, और हम सिर्फ अनुकरण कर रहे हैं दूसरों की। अरे वहाँ का माहौल अलग है, अपने माहौल यहाँ का माहौल अलग है, तो ये चीज़ नहीं देखते हैं। और इस प्रकार ये आपका अध्याय पूर्ण होता है मित्रों। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ऐसी मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है आपसे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, निस्संदेह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, चाहे उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जवाब ज़रूर मिलेगा। अब साथियों बात करते हैं प्रश्नों की। ये 4-5 प्रश्न हैं, आपको बता देता हूँ, बड़े अच्छे प्रश्न हैं, तो इनको देख इस पाठ के अनुसार बताना है। देखो इस पाठ में अगर सुख की बात करें जो हमने पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से तो लेखक के अनुसार सुख से आशय है जो हम आज विज्ञापन की दुनिया में खोए हुए हैं, और जो भी वस्तुएं लाते हैं बस उससे हमें सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे छोटे आराम हो। बस ऐसी वस्तुएं जो हमें क्या दे सके, सुख दे सके, चाहे वो मानसिक सुख हो, शारीरिक, वो क्या कहलाते हैं, सुख कहलाते हैं। और अगर आजकल के सुख की बात करें तो आपको पता ही है, उपभोक्तावादी संस्कृति चल रही है, तो आजकल जितना अपने उपभोग करेंगे उसमें उतनी ही अपने को सुख, अपना उतना ही उसमें अपने को सुख मिलेगा। तो यही लेखक अपने को सुख की बातें कह रहे हैं। तो ये तो हुआ पहला प्रश्न। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पे बात किसकी हुई है, उपभोक्तावादी संस्कृति की। देखो उपभोक्तावादी संस्कृति में क्या चल रहा है, विज्ञापन चल रहा है कि नहीं चल रहा। आज अगर हम सब अपने अपने दृष्टि में देखें, अपनी अपनी जगह देखें, तो आज हम जो भी कार्य कर रहे हैं, खान पान कर रहे हैं, रहना सहना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो किसके अनुसार कर रहे हैं, टीवी में दिखाई विज्ञापन के अनुसार। आज स्नानागार में जाके देख लीजिए, शैम्पू, साबुन, ये सब विज्ञापन के अनुसार ही दिखेंगे। अगर पहनने ओढ़ने की चीज़ें देखें तो चादर, कपड़े, ये सब किसके अकॉर्डिंग दिखेंगे, विज्ञापन की ओर दिखेंगे। और धीरे धीरे हम इसी के तो गुलाम होते जा रहे हैं। अब ये प्रभावित किस प्रकार कर रही है, प्रभावित ये है कि इससे हमारे सामाजिक जो संबंध है वो बिगड़ रहे हैं, पूरी तरीके से वो घटते चले जा रहे हैं। मन में एक प्रकार की परेशानी और आक्रोश बढ़ रहा है, ये भी बात सही है। मनुष्य क्या होता चला जा रहा है, स्वार्थी होता चला जा रहा है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। नैतिकता और मर्यादा वो भी क्या होती चली जा रही है, नष्ट होती चली जा रही है। कोई मर्यादा की भावना नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। और हमारा जो मुख्य लक्ष्य है उससे हम क्या करते चले जा रहे हैं, भटकते चले जा रहे हैं। ये 2-3 चीज़ें आपको बतानी है जो अभी अभी पड़ी है, ताज़ा ही पड़ी है, जो आपको दिखाई दे जाएगी शायद। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न क्या कहता है मित्रों, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है, ये अपने को स्पष्ट करना है। दोबारा प्रश्न देख लीजिए, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे दूसरे प्रश्न में आपने जवाब दिया है उससे मिलता जुलता ही तीसरे का जवाब है, बस थोड़ा सा अपने को भाषा चेंज करनी है और थोड़ी पंक्तियां बदलनी हैं। इसमें वही हो जाएगा कि हम क्या हैं, सुख भोग की ओर अग्रसर हैं, और इसी के चलते हमारी जो सांस्कृतिक सामाजिक मर्यादाएं हैं वो नष्ट होती चली जा रही है। ये जो उपभोक्ता संस्कृति है ये
हमारे प्रेम और संयम के विरुद्ध चलती चली जा रही है, मर्यादाएं नष्ट होती जा रही हैं। जबकि गांधी जी की बात जो यहाँ लिखी हुई है, गांधी जी ने भी क्या कहा था कि स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुली रखें, अपनी बुनियादी पर कायम रहें, ये बात कही थी। ये भी आप इसमें लिख सकते हो। किंतु अगर आज की उपभोक्तावादी संस्कृति की देखें तो आज हम ये जो हमारी सांस्कृतिक प्रभाव हैं, ये जो हमारी बुनियाद है, नींव है, ये खोते चले जा रहे हैं, कुछ है ही नहीं। और ये तो हमारे समक्ष चुनौती है। तो ये 3 प्रश्न हो गए मित्रों, और इस प्रकार आपका ये पाठ पूर्ण होता है। उम्मीद है भली प्रकार से आपको ये समझ में आया होगा साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।